दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि ये खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर। दोस्तों, पहली बड़ी खबर निकल कर देश में इस राज्य के सीएम ने 15 जुलाई तक बढ़ाया लॉकडाउन। पढ़े पूरी देश भर में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते खतरों के बीच मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने 15 जुलाई तक राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। सीएम एन बीरेन सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हमने अगले महीने यानी कि जुलाई की पहली तारीख से लेकर 15 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इसके पहले जब केंद्र सरकार ने जून के पहले सप्ताह में अनलॉक 1 लागू किया था, तब केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को उनके हालातों के मुताबिक फैसला लेने का अधिकार दिया था। लेकिन इस दौरान कुछ राज्य ऐसे भी थे जिन्होंने लॉकडाउन की पाबंदियों को जारी रखा था। मणिपुर भी इन्हीं राज्यों में शामिल था। मणिपुर सरकार ने 25 मार्च को कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को एक बार फिर से आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात से देश को किया संबोधित। जाने भाषण की 10 अहम बातें। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की मन की बात रेडियो प्रोग्राम के जरिए देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने साल 2020 पर चर्चा करते हुए कहा कि लोग कोरोना महामारी के कारण पूरे साल को लेकर चिंतित है। लोगों का मानना है कि आखिर 2020 कब खत्म होगा, ये साल शुभ नहीं है। इस दौरान पीएम ने लोगों को हौसला बढ़ाते हुए कहा कि ऐसा देश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही छोर पर 2 विकराल तूफान अम्फान और निसर्ग तूफान ने दस्तक दी है। साथ ही चीन के मुद्दे पर बोलते हुए पीएम ने कहा कि हमारे सैनिक पड़ोसी देशों से भी निपट रहे हैं। ऐसे में हम हर घटनाओं को कोरोना महामारी और साल 2020 से जोड़कर देख रहे हैं। पीएम ने अपने भाषण में कई अहम मुद्दों पर बात की। इस दौरान उन्होंने चीन को भी अपने मित्रता और शत्रुता के मायने समझाए। पहला है दोस्त के लिए दोस्त, दुश्मन के लिए दुश्मन। दूसरा, शहीद के परिजनों को आवाज गूंजते हैं। तीसरा, डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ रहा भारत। चौथा, अनलॉक में ज्यादा सावधानी बरते। पांचवा, पीवी नरसिम्हा राव को श्रद्धांजलि। छठा, स्पेस प्रोग्राम अब सबके लिए खुला। सातवां, बच्चों के लिए मोदी का टास्क। आठवां, श्रमिकों की कहानी देता है प्रेरणा। नौवां, पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाया जाए। और 10वां, फसल होगी अच्छी। इन सभी बातों का जिक्र किया। और अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बिहार सरकार अब लोगों को देगी 20,000 रुपये की हेल्प। ऐसे कर सकते हैं आवेदन। जानिए अभी बिहार सरकार लॉकडाउन में अपने राज्यवासियों के प्रति काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और हर बार समय समय पर कोई ना कोई स्कीम जरूर लाती है ताकि लोगों को हेल्प किया जा सके। बिहार सरकार ने एक और नई योजना का आयोजन किया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना। इस योजना के अंतर्गत अगर किसी गरीब व्यक्ति की किसी दुर्घटना या आपराधिक घटना में मौत हो जाती है तो उसके परिवार वालों को बिहार सरकार की तरफ से 20,000 रुपये की हेल्प दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत मरने वालों की आयु 18 से 65 वर्ष तक होनी चाहिए। इससे संबंधित किसी भी तरह की शिकायतें जानकारी के लिए संपर्क। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कश्मीर में फिर कुछ बड़ा करने वाली है मोदी सरकार। स्कूलों को खाली कराने के दिन आदेश। जी हां, चीन से तनाव के बीच कश्मीर में मोदी सरकार एक बार फिर कुछ बड़ा करने वाली, क्योंकि एलपीजी स्टॉक करने समेत स्कूलों को खाली करने का आदेश जारी किया गया। गौरतलब है कि लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद से ही भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच जम्मू कश्मीर में सरकार ने 2 महीने के लिए एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक करने का आदेश दिया। इसके अलावा सुरक्षा बलों के लिए स्कूल को खाली करने का आदेश भी दिया गया। लद्दाख में भारत चीन के बीच जारी तनाव के बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने 2 अलग अलग आदेश जारी किए। इस वजह से लोगों में चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसमें एक आदेश में कश्मीर में लोगों से कम 2 महीने के लिए एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक करने के लिए कहा गया है। दूसरे आदेश के मुताबिक गांदरबल में सुरक्षा बलों के लिए स्कूल की इमारतों को खाली करने का आदेश दिए गए हैं। कश्मीर में गांदरबल जिला लद्दाख के कारगिल से सटा हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा कि सरकार के आदेश कश्मीर में दहशत पैदा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार ने एक बैठक में घाटी में एलपीजी के पर्याप्त स्टॉक को सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया कि भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के कारण आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इस आदेश को मोस्ट अर्जेंट मैटर के रूप में वर्णित किया गया है। जी हाँ, और अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कांग्रेस ने भाजपा और चीन को बताया भाई भाई। कहा जिनके घर शीशे के वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जुबानी और सोशल मीडिया पर जंग जारी है। बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर तनाव चल रहा है, जिसके चलते ये दोनों बड़ी पार्टियां आमने सामने और एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करते हुए भाजपा से सवाल किया कि भाजपा और आरएसएस को फंडिंग कौन करता है। वहीं कांग्रेस ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक तस्वीर शेयर करते हुए इन्हें बीजेपी चीनी भाई भाई बताया। बता दें कि इससे पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया था कि साल 2005 में राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से 300,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि मिली थी। वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जिनके खुद के घर शीशे के बने हो वे दूसरे के घर पत्थर नहीं
नहीं फेंका करते। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर निकल WHO का बड़ा बयान, दुनिया भर के देशों को कोरोना वायरस की 2 अरब वैक्सीन देंगे। WHO ने कोविड-19 महामारी पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो दुनिया भर के देशों को 2 अरब से ज्यादा टीके उपलब्ध करा देगा, लेकिन यह भी तुरंत नहीं होने जा रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ये टीका 2021 के अंत से पहले दुनिया को मिलेगा। इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बड़ी तैयारी की है। WHO की योजना है कि वर्ष 2021 के अंत से पहले विश्व को 2 अरब टीके प्रदान किए जाएंगे। वर्ष 2021 के मध्य के पहले मध्यम व कम आयु वाले देशों को 50 करोड़ परीक्षण किट दिए जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि अगले 12 महीने के लिए 3130 करोड़ अमेरिकी डॉलर की जरूरत होगी और उसे 340 करोड़ अमेरिकी डॉलर का दान मिला है, लेकिन 790 करोड़ अमेरिकी डॉलर की जरूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने बताया कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए अभूतपूर्व गति से संबंधित उपकरणों के विकास की जरूरत है। सभी लोग कोविड-19 के खतरे में हैं, इसलिए सभी लोगों को कोविड-19 की रोकथाम व इलाज के लिए उपकरण। और अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अब होगा युद्ध, चीनी सेना है पूरी तरह तैयार, सीमा से मिले ये संकेत। जी हां, लद्दाख के गलवान घाटी में भारत चीन हिंसक लड़ाई के बाद से तनातनी काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों की तरफ से सेनाएं तैनात है। हालातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि चीन आपसी बातचीत के बाद भी मानने को तैयार नहीं। सूत्रों की माने तो सीमा पर युद्ध जैसा माहौल बन गया है। वहीं इस बीच ये खबर भी आई है कि चीन सीमा पर अपनी सेना की तैनाती और दुरुस्त करने में लगा हुआ है। चीन अपने सैनिकों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहा है। इसके लिए लद्दाख सीमा पर ट्रेनर को भेजा जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चीन मार्शल आर्ट के 20 ट्रेनर को तिब्बत भेजा जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि मार्शल आर्ट युद्ध की एक पुरानी कला है। इसका इस्तेमाल सामान सेल्फ डिफेंस स्वयं सुरक्षा के लिए किया जाता है। और बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह ने राहुल गांधी की बहस को दी चुनौती, कहा संसद में हो जाए 1962 से आज तक 2-2 हाथ। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को संसद में बहस की चुनौती दी है। गृह मंत्री ने लद्दाख की गलवान घाटी में हुई घटना को लेकर राहुल गांधी को संसद में बहस की चुनौती दी। अमित शाह ने कहा कि साल 1962 से आज तक 2-2 हाथ हो जाएंगे। दरअसल राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर पीएम मोदी पर हमलावर। न्यूज एजेंसी ANI ने बात करते हुए अमित शाह ने इसी बात को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा कि अमित शाह ने कहा कि पार्लियामेंट होने जा रहा है, चर्चा करनी है तो आइए इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और 1962 से आज तक 2-2 हाथ हो जाएंगे। गृह मंत्री ने अमित शाह के राहुल गांधी एक छिछली सोच वाली राजनीति में शामिल है। अमित शाह ने कहा वो साफ करना चाहते हैं कि पीएम मोदी की अगुवाई में भारत कोरोना वायरस और चीन दोनों ही लड़ाई जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कोरोना वायरस से बहुत अच्छे तरीके से लड़ रही है। राहुल गांधी को वो सलाह नहीं दे सकते क्योंकि यह उनकी पार्टी के नेताओं का काम है, लेकिन कुछ लोगों की विकृति होती है, वो हमेशा गलत ढूंढते हैं। और अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि यूपी में 1 से 7 जुलाई तक बुनकर संगठन सांकेतिक हड़ताल पर। कांग्रेस ने कहा लॉकडाउन ने छीने सबके रोजगार। यूपी बुनकर महासभा बनारस के तमाम बुनकर संगठनों ने 1 जुलाई से 7 जुलाई तक सांकेतिक हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। वर्चुअल मीटिंग के जरिए इन संगठनों ने प्रस्ताव पारित किया है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन द्वारा पावर लूम बुनकरों का फिक्स्ड बिजली रेट को समाप्त कर मनमाने तरीके से मीटर रीडिंग के माध्यम से भुगतान करने का निर्णय का विरोध किया जाएगा। इस बैठक के कोऑर्डिनेटर हाजी रहमतुल्लाह अंसारी ने बताया कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में लॉकडाउन के चलते पूरे प्रदेश के बुनकरों का बुरा हाल है और बुनकर भूखमरी की स्थिति में आ गए हैं। प्रदेश की बुनकर ने 1 जुलाई से 7 जुलाई तक सांकेतिक हड़ताल का फैसला लिया है और कहा कि पहले की तरह मिल रही बिजली सब्सिडी को पुनः बहाल नहीं किया गया तो प्रदेश स्तर पर बड़े आंदोलन की बड़ी खबर निकल के आ रही है कि गुजरात परेशानी में कांग्रेस 5 पूर्व विधायकों ने थामा भाजपा का दामन। जी हां, राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले 8 में से 5 विधायकों ने शनिवार को औपचारिक रूप से कमल थाम कर भगवा धारण कर लिया। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस छोड़ने वाले 5 पूर्व विधायक शनिवार सुबह गुजरात भाजपा मुख्यालय कमलम पहुंचे थे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जीतू वाधानी के साथ एक बंद दरवाजे में बैठक की थी। बता दें कि गुजरात भाजपा ने कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले सभी 8 विधायकों को फोन कर 27 जून को 11 बजे तक कमलम आने के लिए कहा था। 8 में से 5 ही नेता कमलम पहुंचे, जो 3 गुजरात भाजपा के मुख्यालय नहीं पहुंचे। उसमें लिमडी से विधायक रहे सोमभाई पटेल, गड्ढा से विधायक रहे प्रवीण मारू और डोंग से विधायक रहे मंगल शामिल थे। गुजरात भाजपा के मुख्यालय कमलम में अदबाशा से विधायक रहे प्रद्युम्न सिंह जडेजा और 4 अन्य पूर्व विधायक भाजपा में शामिल हुए। इनमें मोरबी से विधायक रहे ब्रजेश मिर्जा, कपराड़ा से विधायक रहे जीतू चौधरी और धारी से जेबी ककड़िया और करजन से विधायक रहे अक्षर पटेल शामिल हैं। इन नेताओं ने गुजरात भाजपा अध्यक्ष जीतू वाधनी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा में नेताओं का स्वागत करते हुए वाधनी ने कहा कि इनकी मौजूदगी में पार्टी मजबूत मिलेगी। उन्होंने रिक्त विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी भाजपा की जीत का विश्वास
वक्त किया। गौरतलब है कि राज्यसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पहले 5 और फिर 3 यानी कुल 8 विधायकों ने विधानसभा और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। 8 विधायकों के इस्तीफे के कारण राज्यसभा की 2 सीटें जीतने का सपना देख रही कांग्रेस महज 1 ही सीट जीत सकी। जी हाँ, तो अगर आप चाहते हैं कि ये खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके